स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवी रिव्यू पर। आज हम आपको जो एक नई सीरीज़ ख़त्म हुई है जिसका नाम है मैरिज टॉक्सिंग, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। मैरिज टॉक्सिंग सीरीज़ है और टोटल आपको 13 एपिसोड के अंदर आधे घंटे की लेंथ के साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल मिल जाएगी। और जहां पर इसकी IMDb रेटिंग की बात की जाए तो इसकी 7 पॉइंट के आसपास की इसकी IMDb रेटिंग है। मैरिज टॉक्सिंग यानी कि एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है कि जिसके अंदर हमारा जो मेन हीरो है वो 5 परिवार होते हैं। उस 5 परिवार में से एक परिवार का मुखिया होता है और ऐसी जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करते होते, और वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का हर एक परिवार की अलग अलग विशेषताएं होती है और वो अलग अलग चीज़ों में एक्सपर्ट होते हैं। जहाँ पर हमारा जो हीरो है वो जहर से लोगों का कत्ल करने में भी एक्सपर्ट होता है, और उसी तरह उसका परिवार जो पूरा होता है और उसकी परिवार की जो ब्रांच शाखा है वो भी जहर से कत्ल करने के लिए और अलग अलग चीज़ों में एक्सपर्ट होती है। लेकिन हमारा जो हीरो है उसका जो मुख्य परिवार है उस पर एक जिम्मेदारी होती है हमारे हीरो पर कि उसको भाई शादी करनी पड़ेगी, अपने आगे वाली पीढ़ी को तैयार करना पड़ेगा, उसके वंश को आगे तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि उसको अपनी जो जहाँ जहर की जो खासियत है, जहर का जो हुनर है वो अपनी आगे वाली पीढ़ी में क्योंकि देना पड़ेगा। और वो उसके मुखिया होने की सारी जिम्मेदारी वो उसके ऊपर होती है। और उसका परिवार उसे बार बार फोर्स भी करता रहता होगा कि तुम शादी कर लो, अगर शादी नहीं करोगे तो वो तुम्हारी सारी जिम्मेदारियाँ जो परिवार को आगे बढ़ाने की है, जो वंश को आगे बढ़ानी, वो तुम्हारी बहन पर लाद दी जाएगी और उसे ज़बरदस्ती किसी और से शादी कर लिया जाएगा। तो हमारा हीरो सोचता है कि भाई अब उसे कहीं ना किसी तरह से उसको शादी कर लेनी पड़ेगी। तब उसे एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कि उसे एक भी लड़की को मारना है, क्योंकि जो भाई ठगेरी दुल्हन टाइप की होती है। लेकिन जब वो उस लड़की को मारने जाएगा और तभी उसकी बहन के कॉन्वर्सेशन से उसे पता चलेगा कि उसका परिवार उसकी बहन को ज़बरदस्ती शादी कराएगा अगर वो शादी नहीं करेगा। लेकिन तब वो कहेगा भाई वो शादी कर लेगा, लेकिन वो अपने हिसाब से वो लड़की ढूंढेगा। और तब वो जो जिस लड़की को भाई मारने आया होता है, जो सामने जो लड़की बैठी है उसको वो जहर दे चुका होता है, उसको मार देना चाहता है, और तब उसको ही सीधा प्रपोज कर देगा कि क्या तुम मेरी दुल्हन बनोगी। और तब वो लड़की वो अचानक से भी कहे कि ठीक है, मैं वो लड़की जो सामने बैठी होती है तो वो अपनी जान बचाने के तब तो हाँ बोल देती है। और वहाँ से कहानी भाई आगे थोड़ी दिलचस्प बनती जाएगी। लड़की को बचा कर लाएगा और उसके लिए उस लोगों ने, जिस व्यक्ति ने कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है जिस लड़की को मारने का, उन सभी को ख़त्म करके भाई वो लड़की को बचा लेगा। लेकिन भाई कहानी में एक ऐसा ज़बरदस्त ट्विस्ट इस शुरुआत, वो उस लड़की को बचा कर लाएगा। तब वो बोलेगी कि भाई मैं लड़की नहीं, मैं लौंडा हूँ, लौंडा। वो तो मैं ठग बनता हूँ कि जो अगर सामने लड़की हो तो मैं लड़का बन जाता हूँ, और अगर सामने लड़का हो तो मैं लड़की बन के भाई सबको ठगने वाला हूँ। तब भाई हमारे हीरो के एक्सपेक्टेशन पूरी तरह से चकनाचूर है। लेकिन वो कहेगा भाई तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भाई अभी जिंदा है, कि भाई तुम्हारे लिए मैं अच्छी एक तुम्हारे लिए दुल्हन ढूंढूंगी, उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी। और वहाँ से कहानी आगे शुरुआत होगी और आगे के जितने भी एपिसोड आएंगे तो ये बंदा जो एक दूसरी लड़की या फिर लड़का जो, क्योंकि आगे जब आप एपिसोड देखोगे तो उसके अंदर वो आपको लड़की के ही गेटअप में बार बार दिखाया जाता है। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखना कि वो भाई लौंडा है, वो लड़की नहीं है। लेकिन जब कहानी में वो उस तरह से उसके लिए अलग अलग डेटिंग ऐप्स ट्राई करेगा, बहुत सारी चीज़ें ट्राई करेगा, लेकिन उससे कुछ भी फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि हमारा जो हीरो होता है वो जो होता है लोगों से डिस्कनेक्ट टाइप का होता है, वो ना उसे कम्युनिकेट भी कुछ तरह का नहीं। कहानी आगे बढ़ी तब वो भाई व्यक्ति कहेगा हमारे हीरो से कि भाई तो लड़कियों को ऐसे लोग पसंद आते हैं जो लोगों की जान बचाते हो, लोगों की मदद करते हो, तो क्यों ना तुम ऐसा एक चीज़ करो कि भाई तुम भी लोगों की जान बचाने लग जाओ, तुम भी हीरो बन जाओ, तो तुम्हें बहुत सारी अच्छी लड़कियाँ भी मिलेगी। और वहाँ से कहानी आगे बढ़ेगी और वो लोगों को बचाने का कॉन्ट्रैक्ट लेगा, कुछ अच्छी लड़कियों को बचाने का कॉन्ट्रैक्ट लेगा, और आके उसकी लाइफ में 3-4 लड़कियां का अलग अलग उसे कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा और उनकी जान बचाने की कोशिश भी करेगा, और उन लोगों की लड़कियों की लाइफ में वो भी हीरो भी बनेगा। और आपको पूरी जो एंटायर सीरीज़ है वो आपको 13 एपिसोड के अंदर इंजॉय ही करने वाली है। एक काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर और ड्रामा के साथ, वो भी एक थोड़े से सॉफ्ट कॉमेडी वे में आपको पूरी एंटायर सीरीज़ दिखाई गई है। इसकी जो टोटल जो भी 13 एपिसोड है वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल मिल जाएगा। और आपको अगर मेरे हिसाब से बात करूँ तो मुझे काफ़ी अच्छी सीरीज़ लगी है, वन टाइम शो की सर, और काफ़ी अच्छी उसका विलन भी काफ़ी अच्छी तरह से दिखा है, पूरी एंटरटेनमेंट सीरीज़, और काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में इन लोगों ने पूरी स्टोरी को बताया भी है। स्टोरी पसंद आती है नहीं आती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी लोगों ने एक एनिमे बनाया है। और ऐसी मूवीज़ और सीरीज़ की जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए।